यह वही विद्यालय है जहां से संध्या कुमारी का शव बीते रविवार को एक कमरे की खिड़की से लटकता हुआ मिला, जिसको लेकर प्रशासन और परिजन दोनों का दावा अलग अलग। प्रशासन इसे आत्महत्या बता रही है तो वहीं परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। 11 वर्षीय 7वां की छात्रा संध्या कुमारी का शव कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बहरी के एक कमरा की खिड़की से दुपट्टा से लटका हुआ मिला, जिसको लेकर प्रशासन और परिजन दोनों का अलग अलग दावा है। प्रशासन का मानना है कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला बनता है, तो वहीं परिजनों का दावा है कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत संध्या कुमारी की हत्या की गई है। पीछे की कहानी से पहले आप समझ लीजिए कि यह वही विद्यालय है जिसमें संध्या कुमारी 1 वर्ष से पढ़ाई कर रही थी और लगभग 4 से 5 दिन पूर्व अपने घर से विद्यालय पहुंची थी। विद्यालय में ही छात्रावास है, उसी में वो रहती थी। वार्डन का कहना है कि 15 तारीख की संध्या लगभग 6 बजे अचानक छात्राओं ने हल्ला किया तो वार्डन छात्रा के उस कक्ष में पहुंची तो देखी कि खिड़की से दुपट्टा का एक छोर बंधा हुआ था, तो वह दूसरा छोर संध्या कुमारी के गर्दन में था। वार्डन का मानना है कि जिस समय वह संध्या कुमारी को दुपट्टा से उतारी उस समय वह जिंदी थी और स्वास्थ्य केंद्र बहरी तक जाने में उसकी मृत्यु हो गई। वहीं वार्डन का मानना यह भी है कि वह और रसोइया मिलकर संध्या कुमारी को फंदे से उतारी और फिर अस्पताल पहुंचाई। उसके बाद जो कुछ हुआ वह आपने इससे पहले की खबर में देखा ही है। परिजन और स्थानीय लोगों का दावा है कि संध्या कुमारी ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। दावा इसलिए कि 11 वर्षीय छात्रा जो 7वां में पढ़ती है वह आत्महत्या क्यों करेगी। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या विपत्ति आ गई संध्या कुमारी पर कि उसने आत्महत्या कर ली। इसका न तो उत्तर प्रशासन के पास है और न ही उस वार्डन के पास है। तो परिजन का दावा है कि संध्या कुमारी की सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है, क्योंकि संध्या कुमारी वार्डन के द्वारा किए गए कुछ अश्लील कार्यों को देख ली होगी। इसे दबाने के लिए संध्या कुमारी की हत्या कर दी गई है, ऐसा परिजन का मानना है। इस कमरे की खिड़की को देखने से यह प्रतीत होता है कि आखिर संध्या कुमारी लगभग 5 से 6 फीट की ऊंचाई पर अपना दुपट्टा बांधकर अपने गर्दन में लगाकर आत्महत्या कैसे कर सकती है, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत कम है। वहीं साथ ही साथ 2 अन्य छात्रा भी बहरी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है। कारण बताया जा रहा है कि वह दोनों छात्रा दहशत में आ गई है, इसी कारण उसे भर्ती करवाया गया है। संध्या कुमारी के पिता ने दावा किया कि जब वह पोस्टमार्टम के लिए DMCH लेकर पहुंचे तो उन्हें एक व्यक्ति जो खुद को शिक्षा विभाग का अधिकारी बताया, उन्होंने संध्या कुमारी के पिता को मना किया कि इस बात को आगे न बढ़ाए, यहीं पर रफा दफा कर दे, इसके बदले में उसे 4 से 5 लाख रुपया दिया जाएगा। 4 से 5 लाख मुंह बंद रखने के लिए देने की बात आखिर क्यों की गई, आखिर इसके पीछे क्या राज है। पर्दा उठना बहुत जरूरी है। आखिर मुंह बंद करने को क्यों कहा गया संध्या कुमारी के पिता को। वहीं पोस्टमार्टम के दौरान DPO अमित कुमार के साथ सदर SDM विकास कुमार दलबल के साथ एक नहीं 2 बार पोस्टमार्टम पहुंचे और शव को संध्या कुमारी के गांव तक पहुंचाने में तत्पर दिखे। वहीं कुछ स्थानीय लोग और कुछ नेता यह प्रयास कर रहे थे कि संध्या कुमारी के शव को SP कार्यालय में रखकर मांग किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस की मॉनिटरिंग में एम्बुलेंस को घर तक पहुंचाया गया। शव घर पहुंचा तो वहां पर स्थानीय लोगों ने जमकर आक्रोश प्रकट किया। पर पहुंचे अधिकारी को भी आक्रोश झेलना पड़ा और 5 से 6 सूत्री मांग पर SDM विकास कुमार को सौंपा गया। इसमें सबसे पहली मांग थी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के वार्डन को गिरफ्तार किया जाए, संध्या कुमारी के केस को CBI को सौंपा जाए। इस प्रकार से 6 मांग थी। वहीं प्रशासन की ओर से कहा गया कि संध्या कुमारी के मामले में मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया। इसमें एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, एक पुलिस के अधिकारी हैं और एक डॉक्टर की टीम है, लेकिन पुलिस फिर भी प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या मान रही है, पर परिजन आत्महत्या मानने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। अब यह हत्या है या आत्महत्या है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही राज खुल पाएगा। मामला को गंभीर देख सदर DPO और सदर SDM पोस्टमार्टम से मृतिका संध्या कुमारी के घर पहुंचे और किसी प्रकार अंतिम संस्कार रात के लगभग 8 से 9 बजे के बीच किया गया। इस मामले में पुलिस बहुत सक्रिय दिखी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी मिल रही है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के वार्डन को पुलिस ने डिटेन कर लिया है, पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने यह भी कहा है परिजन को कि इस मामले को CBI को सौंपने के लिए वो अपनी ओर से पहल करेंगे। क्या कर रहे थे? बैठे हुए थे सिर्फ हम अंदर रूम में थे, कुछ लड़कियां बैठी हुई थी, उसको फिर चली गई तो हम बोले हम भी सारा दिन रूम में हैं, हम जाके बाहर बैठते हैं, तो हम बरामदा पर बैठ गए। फिर हम थोड़ी देर बाद उसकी माँ का फ़ोन आया तो हम उसकी बहन को ही भेजे, तुम जाओ बुला लो, फोन आया है।
तो नहीं आई। फिर आ गई, फिर 10 मिनट बाद बोले कि तब नहीं आई है तो जाओ प्रार्थना करने के लिए सब लड़की को बुला लो। उसकी माँ का जो फोन आया था किसके मोबाइल पर आया था? मेरे ही मोबाइल पर आया। क्या कर रही थी? वो छोटी वाली बहन थी, वो बात कर ली माँ से, वो नहीं आई। हमको वो नहीं चाहिए, मतलब अब क्या? हम तो नहीं जानते सर। फिर आपके मोबाइल पर मेरे सामने ही बात की। क्या बात की? अब वो अपना तो, अब उसका आवाज तो नहीं आ रहा था, बस स्पीकर और नहीं, वो अब वो ही बोल रही थी, फराक भेज दिए, कपड़ा भेज दिए, ऐसे कर रही थी। क्या लड़की को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि लड़की इतनी बड़ी फैसला ले सकती है? नहीं सर, क्या लगता है नहीं आपको? सर, ऐसा आपको क्या लगता है? मनोनी के, लेकिन ऐसा क्या लड़की किसी तरह का बात भी बोली कि हाँ? कुछ नहीं, कुछ बोलती तो कम सतर्क के हो जाते, कुछ नहीं बोली। अच्छा, रजिस्टर पंजी देख रहे हैं कि में बहुत तरह की गड़बड़ियाँ पाई गई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए सर, शुरू में क्या होता था, अकाउंटेंट को पावर नहीं है कि सीएल किसी स्टाफ का भरे चाहे टीचर का। हम पटना से आने में हमको लेट सवेर भी होता है, 8 बजे आता था, तो एक बार ये हम मेरा भर दी एब्सेंट। कौन? प्रभा देवी। अच्छा। सीट का। उसके बाद हम जो कहे कि आप क्यों भरी हैं, आप खुद ही भरते हैं ऐसा, तो फिर उसी वक्त से हो गया, और उसी वक्त से हम रजिस्टर फिर बना तो छोड़ दी बनाना, बोली कि आप गड़बड़ करती हैं। बीओ साहब कब आए थे? ये सर उसमें डेट दिया हुआ है, वही 3-4 दिन बाद आया। निरीक्षण पंजी पर दस्तखत किए हैं? नहीं मिला था सर, उस वक्त था क्या? मिला इसी में सर। तो क्या हिदायत करके गए वो? कुछ नहीं कहे, बोले विजिट आ रहा है स्टेट से, व्यवस्था रखी। क्या लग रहा है कि आप दोनों मैडम के बीच के में हमारे जो बच्चे हैं यहाँ जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, वो दोनों पिछा रहे हैं? उस पर क्या कहेंगे आप? हमको ये सर कभी देखिए बहुत बात है, अब तो ऐसा हादसा हो गया, उसमें हम और एक्स्ट्रा बात नहीं लाना चाहते हैं। क्या एक्स्ट्रा क्या नहीं लाना चाहते हैं? मतलब जैसे स्टाफ छुट्टी लेती है उसको मना किया जाता है, ठीक है, वो भी बात है। बच्चियों को कभी कहा जाता है कुछ, कभी कुछ, किसके द्वारा कहा जाता लेकिन है? इग्नोर होता है। किनके द्वारा? अब लड़कियां ऐसा तो मिस गाइड किनके द्वारा? आप यहाँ के प्रधानाध्यापक यहाँ प्रिंसिपल के पद पर है, ऑल इन ऑल है, तो फिर किस पर आप लगा रहे? ऑल इन ऑल है ना सर, यहाँ कहा जाता है अकाउंटेंट द्वारा, ये कौन होती है, ये हम खाना बनाने के लिए मेनू के अनुसार उसको बोलते हैं रसोईया को कि खाना आप बनाइए चीज, तो वो भी कहती है कि हमारा सर कहते तब बनेबे, वो चलावा है। अच्छा, आपकी कोई बात को कुछ नहीं? नहीं, ये विभाग में भी हम बात बोले, फिर भी बड़े पदाधिकारी नहीं कुछ बोले? हम एक बार बोले थे, स्टेट टीम भी आया था तो हम कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं था तो हम बोले कि नहीं देने, बोले लिखित दीजिए मैडम। आपके 10 स्टाफ में हमें लगता है 4 आदमी छुट्टी पर थे, क्या सही है ना? और आपके पास कोई सूचना नहीं है, कोई आवेदन नहीं है? इनका आवेदन था अभी। क्या नाम है जिनका आवेदन अभी था? आई है मनोज कुमारी। अभी हमने रसोईया के विषय में पूछा है तो एक रसोईया मालूम चला कि 6 बजे से, कह के कर्मी पर लिख के गई है सर। दूसरा रसोईया भी नहीं थी, वो भी तो कह के एक ही गई थी क्या कि- आप किस तरह से संचालित करते हैं कस्तूरबा नहीं, हम विद्यालय? बोलते हैं, हम सबको बोलते हैं कि आप अपने सुरक्षा के लिए आवेदन देकर जाइए, लिख के जाइए, ठीक है, कोई मेरे लिए नहीं दीजिएगा, अपने लिए दीजिएगा कोई। लेकिन वो लोग अब कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है, अब यही तीनों कुछ नहीं करते हैं, वो लोग करते हैं, लेकिन वो लोग को भी अंदर से मना किया जाता है, उससे काय छुट्टी लेती है। किनके द्वारा मना किया जाता है? अकाउंटेंट है इनके, इनसे ये हैं दोनों। क्या नाम है उन दोनों का? अकाउंटेंट के नाम, अकाउंटेंट का नाम क्या है? राजेश कुमार और इन मैडम का नाम क्या है? करवा देंगे। इन दोनों के द्वारा मना किया जाता है कि हाँ, कि उन लोग से छुट्टी का है, तो एक तो नहीं पूछी, मतलब थोड़ा रंज होता है कि हमसे का नहीं पूछ के गई। तो अकाउंटेंट का तो खैर कोई बात ही नहीं, अकाउंटेंट हाँ, उनका तो खैर कोई बात नहीं, क्योंकि अकाउंटेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, वो तो सिर्फ अकाउंटेंट तो मैडम क्या चाहती है? लेकिन संचालित तो वही है, वो कहते हैं हम जैसा कहेंगे वैसा स्कूल में होगा। आपके साथ पूर्व में भी मारपीट हुई थी? 2015 में। क्यों? अब क्यों का तो हम भी नहीं जानते, 6 महीना हम बर्दाश्त किए थे सर, 6 महीना अंदर हमको किया जाता किनके था। द्वारा मारपीट की गई थी? बच्चियों को उकसाया जाता था।
और हम बर्दाश्त करते करते फिर एक दिन इतना भयानक हुआ कि उस दिन तो खैर अब नहीं रहता। कुछ लड़कियां अगर हमको बच्चियों से करती थी तो उसको भी पीटा जाता था, और लड़कियों बच्ची को भी पीटा जाता है? किनके द्वारा पीटा जाता था? 8-10 लड़कियां जो हमको बचाना चाहती थी, वो लड़कियां और सब गैंग वही और लड़की लोग उन लोग को पीटती थी। यानी एक तरह से यहाँ राजनीतिक का अड्डा बन गया। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? क्या हैं आप? सीनियर। गोविंद राम जी हैं, उन्होंने बोला कि सर ऐसे ऐसे घटना हुआ। पोस्टमार्टम के लिए बच्ची अभी आई है। यह बहुत ही दुखद घटना है। जो प्रशासन का तो अभी बयान आया नहीं है, लेकिन 11 साल की बच्ची को मेरे समझ से ऐसा कोई इंटेंशन नहीं हो सकता है कि वो अपने आप खुद फांसी लगा। तो यह सुनने में जो आ रहा है यह निंदनीय है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो आज़ाद होते हैं और उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है जो वो फांसी लगा ले। टेंशन होता है जो बुजुर्ग होते हैं 20 साल 15 साल कम से कम 17 साल का होता। दूसरा जांच का विषय यह है जो उनके परिवार के लोगों द्वारा अगर उसको कहा जाता कुछ, तो उसके पास तो मोबाइल था नहीं, 11 साल की बच्ची है, तो यह बहुत गंभीर मामला है। और अभी तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन हम लोग मांग करेंगे जो इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो बहेरी स्थित है उसमें एक दलित बच्ची पढ़ रही थी और उनके ऊपर यह आरोप लगना जो यह खुद उस कसी किए हैं, ये हमको कहीं से नहीं लग रहा। अब विशेष मैं आया हूँ, प्रशासन से भी बात करूँगा। क्या इस मामले में वार्डन और प्रिंसिपल पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? निश्चित होना चाहिए, क्योंकि 11 साल के बच्ची को तो कोई इंटेंशन ही नहीं होगा, तो वो कैसे अपने आप फांसी लगा सकता है। इसका जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं होगा वह पता नहीं लग सकता है, यह स्पष्ट है। और प्रशासन से बात करते हैं। सबसे बड़ी बात और हम लोग का जानकारी यही मिला है कि जितना ऐसा का जो है सो टीचर है लेडीज सब हथियारा है, और बच्चा को इस स्कूल में खाना नहीं बनता है तो बच्चा भूखे रहता है उस स्कूल में। शुक्र भाग है कि इस स्कूल में भंसा बनता है तो वो बच्चा लोग खाता है। इतना कम मुरही देता है और 2 लोगों को रोटी दे देता है। और इतना दूर खिड़की में जो लड़की फांसी जो लगाएगी और नीचा पैर है सटा हुआ धरती में, वो लड़की मर जाएगी। आपको क्या लगता है? हाँ, ये बिल्कुल हथियारा है सर, हथियारा वाला काम किया है लोग। क्या नाम हुआ आपका? हम बमन पासवान, घर बहरी। अगर बच्चे ने सुसाइड करा, फांसी लगाया, एक छोटी सी बच्ची, कैसे उसको फंदा लगाना है या क्या करना है, वह छोटी बच्ची क्या एक बड़े लोग भी नहीं जान पाते हैं, लेकिन वह बच्चा कैसे फंदा लगाया। ठीक है, अगर उस बच्चे ने फंदा लगाया, अगर उसकी हत्या हो गई तो हत्या होने उपरांत जो है पुलिस प्रशासन को सूचना देनी चाहिए थी कि वह उसकी कितनी हाइट वेट है, कहाँ पर कैसे फंदा लगाया गया, कैसे उसने गांठ लगाई। तो इन सारी बातों को, इस साजिश को मिटाने के लिए उन्होंने क्या करा है कि उसको लाश को उठा करके बिना सूचना दिए पुलिस प्रशासन को और अस्पताल ले जाया गया। तो यह बात भी एक जो है यह संदेहास्पद है कि आप अगर वह हत्या हो गई, मर गई, तो आपको तत्क्षण जो है पुलिस प्रशासन को सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। और इसमें यह भी देख सकते हैं कि जब सारे बच्चे इवनिंग असेंबली में जब उपस्थित ग्राउंड पे उपस्थित थे, तो वह सिंगल बच्चा 2 मंजिले पर अकेले कैसे गया, कौन गया उसके साथ,
ये मैटर भी बनता है। दूसरी बात, जो बच्चे शाम तक खेली है, कूदी है और चाउमीन भी मंगा के खाई है, तो वह बच्चे कैसे सुसाइड करेंगे? तो यह बात, अगर अकेले ऊपर जाना, उसका कैसे वह गला में और खिड़की के रॉड में वह रस्सी को कैसे बांधा जाता उतनी टाइट करके, वह छोटी बच्ची को इतनी ताकत भी नहीं ना। यह तो सिंपल सा दिखता है। और प्रधानाध्यापक को बिफोर वहाँ से चले जाना और 2 दिन की छुट्टी लेना, और इस दरमियान इस घटना होना, कई पदाधिकारी वहाँ पर जो है अनलीगल लीव लेकर के वहाँ से फरार हैं और इस दरमियान यह घटना हो रही है। और हमने यह भी सुना, जब हमने 2 बच्ची है, जिस बच्ची की मौत हुई उसकी छोटी बहन जो 6ठी क्लास में, साक्षी नाम है उसका, वह भी है, उसने बताया कि जब उससे वार्ता हम लोग किए तो उसने बताया कि मैडम की, जो वार्डन मैडम है, उनकी जो है 1000 रुपये चोरी हो जाती है और वह बच्चों से पूछती है कि मेरा पैसा चोरी हो गया। इस दरमियान वह पैसा शायद उस बच्चों के बैग में पाया जाता है। तो हो सकता है कि उस पैसे, और बोल भी रही थी कि अगर जो बच्चा पकड़ा जाएगा तो हम उसको दिखा देंगे, उसको क्या करेंगे तो हमसे बुरा करेंगे जी। तो शायद ये भी इस जो है इसमें इसको भी साजिश को समझा सकता है। और बोल रही थी अगर जो पकड़ा जाएगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। और इससे पूर्व का रिकॉर्ड जो है उस मैडम का सही नहीं रहा है। वह जो है बदमाश प्रकृति, उसको बच्चे से लगाव नहीं रहा है उतना। जो वहाँ के लोकल जो ग्रामीण है, आप उससे भी जाकर के पूछ सकते हैं कि वो उनका जो बिहेव है वह परिचय दे चुका है। नहीं, एफआईआर के लिए हम लोग देखिए कि इतनी बड़ी घटना हुई है, विभाग से लेकर के जितने तमाम विभाग पदाधिकारी वहां पर पहुंचे और हम लोगों ने कहा कि इस घटना की जिम्मेवारी लेते हुए आप प्राथमिकी दर्ज कराएं, लेकिन विभाग के लोग जो है इस पर जो है इस घटना को, इस हत्या की घटना को सुसाइड में तब्दील कराने में सब लोग लगे हुए हैं। पूरे प्रशासनिक तंत्र जितनी है वो सुसाइड में तब्दील कराने के लिए लगे हैं। लेकिन हम यह, जबकि बिल्कुल एक आम आदमी भी जाएगा तो एक तर्क के आधार पर इस चीज़ को समझ सकता है कि यह बिल्कुल हत्या है, और तब भी जो है ये लोग उसकी लिपापोती में लगे हुए हैं, बिना कोई जांच के, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के। आज पेपर में पब्लिश कराया गया कि यह सुसाइड है, तो यह गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए थी। और परिजन परेशान है, परिजन की बात कोई सुनने वाले नहीं है। तो हम सभी आप मीडिया, परिजन का घर कहाँ था? परिजन का घर जो है श्री राम पिपरा है, जो बहादुरपुर थाना अंतर्गत। कौन से स्कूल में? ये स्कूल बहेरी प्रखंड अंतर्गत जो है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है। एफआईआर में किसी का नाम भी है? जी, एफआईआर में जो वार्डन है रेखा सिन्हा। कौन से क्लास के छात्र? वह बच्चे 7th क्लास की थी। एफआईआर में किसका नाम? एफआईआर में रेखा सिन्हा व प्रधानाध्यापक का नाम है। आपका परिचय दे। मेरा नाम राजेश कुमार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।